हेलो बच्चों, एयर बेस्ट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जवाहर मध्य विद्यालय के 2024-25 सेशन के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, उसके लिए हमने लेक्चर 1 का वीडियो बनाया है। जो बच्चे अभी लेक्चर 1 नहीं देखे हैं वो जा कर के डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी हम लोग लेक्चर 2 में स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर स्केल। इस टेम्परेचर स्केल में हम लोग 4 पैरामीटर को देखेंगे: डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और रीमर को। डिग्री सेल्सियस को डिग्री सी में रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट से एफ से, और केल्विन को के से, और रीमर को आर से। इसका फॉर्मूला होता है 0 डिग्री सी डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू के माइनस 273.15 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू आर बाई 4। इसको दूसरे फॉर्म में भी हम इजी वे से इस फार्मूला को याद कर सकते हैं। सपोज़ फ़ारेनहाइट अगर हमको दिया है, हमको सेल्सियस का वैल्यू निकालना है, तो इस फार्मूला को यूज करके हम निकाल सकते हैं। 0 डिग्री सी इक्वल टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। फ़ारेनहाइट अगर हमको निकालना है, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दिया है, तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू 0 डिग्री सी प्लस 32। हमको केल्विन अगर दिया है, 0 डिग्री सी अगर निकालना है, तो 0 डिग्री सी इक्वल टू फार्मूला होता है के माइनस 273.15, और केल्विन हमको निकालना है, 0 डिग्री सी दिया हुआ है, तो हम फार्मूला यूज कर सकते हैं के बराबर 0 डिग्री सी प्लस 273.15। सेल्सियस में अगर रीमर को निकालना है, रीमर का वैल्यू दिया हुआ है, हमको रीमर सेल्सियस में निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है 0 डिग्री सी बराबर 5/4 इंटू आर। इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं 0 डिग्री सी बराबर 1.25 इंटू आर। आर को 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह का क्वेश्चन बनाया जाता है। डिफरेंट कन्वर्सन करके डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 200 डिग्री फ़ारेनहाइट इन डिग्री सेल्सियस। 200 डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया हुआ है, हमको सेल्सियस में इसका वैल्यू निकालना है। इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। इसमें वैल्यू पुट करेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह पर 200 माइनस 32 इंटू 5/9। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8618 इंटू 5 डिवाइड बाई 9 हमारा वैल्यू आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 840/9 वैल्यू आएगा। इसको डिवाइड करने के बाद हमारा फाइनली आंसर जो आएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। यानी फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया हुआ था, हम लोगों ने इसका वैल्यू सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में वैल्यू निकाल दिया। सेकंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द 80 डिग्री सी इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस डिग्री में वैल्यू दिया हुआ है, हमको फ़ारेनहाइट में चाहिए। इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दिया है 80 प्लस 32। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 9×8=72 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। इसको हम कट करेंगे तो 1 4 और 4 प्लस 32। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू फाइनली आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15 डिग्री सी इंटू केल्विन। डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको केल्विन में हमको कन्वर्ट करना है। तो हमारा फार्मूला हो गया के बराबर 0 डिग्री सी प्लस 273.15। हमारा वैल्यू दिया है 15 डिग्री सी, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 15 प्लस 273.15। इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा केल्विन। ये हमारा वैल्यू आ गया। ये बहुत ही आसान है। डिग्री सेल्सियस दिया हुआ तो उसको हम जो होता है 273.15 ऐड कर देंगे, वो केल्विन में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कन्वर्ट 39 डिग्री सी इंटू रीमर स्केल। रीमर स्केल पे 39 डिग्री सी पे कितना वैल्यू होगा। तो रीमर का हमारा फॉर्मूला होता है R इक्वल टू 0.8 इंटू 0 डिग्री सी, और ऐसा भी लिख सकते हैं R बराबर 4/5 डिग्री सी। दोनों में से किसी भी वैल्यू हम अगर पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
तो R बराबर 0.8 इंटू कितना दिया है 39 डिग्री C। इसको हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आएगा 31.2 रीमर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरह का क्वेश्चन हम बना सकते हैं। इस फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिस्कस किया उस बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन अगर दिया रहे तो उसको डायरेक्ट हम यूज करके हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजी मेथड से। अगर किसी को डाउट है तो हमको कमेंट सेक्शन में दे, हम दूसरा जो होता है और भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो होता है नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 3 में हम देखेंगे। थैंक यू। लेक्चर 2 में बस इतना ही। अब हम लेक्चर 3 में देखेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे के साथ शेयर करें और हमारे अपने प्रॉब्लम को जो होता है हमारे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में दें, उससे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।